आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका हेयरपीडिया की सीरीज में, जहाँ पे हम हेयर के रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं, उनके पीछे के साइंस की और सच की बात करते हैं। हेयरपीडिया के एपिसोड नंबर 3 में हमने सीखा था कि किस तरह से हमें कौन सा कंडीशनर यूज करना चाहिए, कौन से बालों के लिए कौन सा कंडीशनर सही होता है और हर किसी को कंडीशनर यूज करना चाहिए कि नहीं, और कंडीशनर सही चूज करने का तरीका क्या है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके वीडियो देखिए और कंडीशनर का पूरा नॉलेज लीजिए। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा पुराने एक सवाल पे बात करने वाले हैं। वो सवाल है, क्या हेयर ऑयल लगाना जरूरी है कि सिर्फ एक परंपरा। हम सभी को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है हेयर ऑयल के बारे में। कुछ कंफ्यूजन होता है कि क्या हेयर ऑयल सच में असर करता है या सिर्फ बालों को चिपचिपा बनाता है। क्या हॉट ऑयल मसाज काम करता है कि नहीं। क्या हेयर ऑयल सबके लिए है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑयल के पीछे का साइंटिफिक इफेक्ट क्या है, या तो फिर किसके लिए कौन सा ऑयल है और ऑयल लगाने का सही तरीका क्या है। मैं जिल जोटंगिया स्वागत करता हूँ आपका हेयरपीडिया के एपिसोड नंबर 4 में। बचपन से हमें सिखाया गया है कि तेल लगाओ और बाल मजबूत बनाओ, लेकिन साइंस ये कहता है कि हमारा जो हेयर शाफ्ट होता है वो डेड होता है, मतलब वो तेल को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तेल क्या करता है, क्यूटिकल लेयर के जो सरफेस एरिया है उस पे एक कोटिंग बनाता है, मतलब ऊपर के लेयर पे ही होता है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो ऑयलिंग की मदद से एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन इंटरनल न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होते। सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल लगाने से ग्रोथ नहीं बढ़ती, एटलीस्ट उनके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो साइंटिफिकली प्रूव होने चाहिए। जैसे रोजमेरी ऑयल है, पेपरमिंट है, ऑनियन ऑयल है, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स वाले जो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑयल होते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्लस करते हैं और वो माइल्ड डीएचटी ब्लॉकर होते हैं। आपको आपके बाल के लिए ऑयल सिलेक्ट करने से पहले आपको ऑयल के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका वर्क के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ ऑयल टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उनके वर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल होता है वो डीप न्यूट्रिशन के लिए होता है, जो आप हर वेदर में यूज कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप हीटिंग वाले प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होता है। दूसरा होता है आलमंड ऑयल। ये ऑयल आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई प्रोवाइड करता है और एक स्मूथनेस और शाइन भी अच्छे से प्रोवाइड करता है। फिर कुछ आर्गन ऑयल होते हैं जो लाइट वेट फॉर्मूला से बने होते हैं। इस टाइप के ऑयल ज्यादातर फ्रीज कंट्रोल के लिए काम आते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हो तो बिफोर स्टाइलिंग और आफ्टर स्टाइलिंग भी हीलिंग देने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। फिर होते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़े थिक होते हैं। इस टाइप के ऑयल ज्यादातर हेयर मसाज के लिए और आईब्रो लेसिस के लिए यूज होते हैं। फिर आते हैं कुछ ऑनियन ऑयल और रोजमेरी ऑयल। इस टाइप के ऑयल हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, ऑनियन ऑयल और घर पे ऑनियन लगाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये हमारे कुछ हेयर ऑयल के टाइप्स थे, लेकिन उनके अलावा हमें हेयर ऑयल से जुड़े बहुत सारे मैथ्स भी सुनने को मिलते हैं। उसमें से बहुत सारे अलग अलग जो चुनिंदा मैथ्स है वो यहाँ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके कुछ सवाल और उनके आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला मैथ्स है कि क्या तेल लगाना जरूरी है, या तो तेल लगाने से क्या हेयर ग्रोथ होता है। तो इसके जवाब में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, आधा सच है कि तेल लगाने से हमारे हेयर ग्रोथ होता है, लेकिन उसके लिए स्कैल्प का हेल्दीनेस और हमारी लाइफस्टाइल भी इतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है। तीसरा मैथ ये है कि ज्यादा तेल ज्यादा फायदा। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ज्यादा ऑयल मतलब ज्यादा शैम्पू मतलब ज्यादा रफनेस। हमें ऑयल की मात्रा स्कैल्प और हेयर के अकॉर्डिंग बहुत ही नॉमिनल रखनी है। चौथा और सबसे बड़ा मैथ ये है कि क्या हर किसी को ऑयल करना चाहिए, तो उनका आंसर बिल्कुल ना है। अगर किसी के स्कैल्प ज्यादा ऑयली है, ऑयली मतलब हेयर वॉश के बाद 24 आवर के अंदर ऑयल रिलीज करती है, तो वैसे स्कैल्प पे हमें ऑयल यूज बिल्कुल नहीं करना है, या तो फिर वीक में 1 टाइम यूज करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ हेयर मैथ्स के आंसर दिए हैं। अगर आपके मन में भी हेयर ऑयल को लेके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये थे हेयर ऑयल से जुड़े कुछ मैथ्स और उनके आंसर। लेकिन अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो उनका भी एक सही तरीका होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि हेयर ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है। पहले आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा ऑयल सिलेक्ट करें और उस ऑयल को हल्का सा हमें गर्म करना है, क्योंकि अगर गर्म ऑयल अगर आप स्कैल्प पे डैपिंग करके लगाते हो तो वो पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा इजी होता है और बहुत ज्यादा सही भी रहता है।
हेयर ऑयल प्रॉपर स्कैल्प में और हेयर में जेंटल तरीके से लगाने के बाद आपको एक अच्छा सा जेंटल मसाज देना है। यहाँ पे हमें प्रेशर वाला या फिर कोई हाई मसाज नहीं प्रोवाइड करना है, सिर्फ इस तरह से एक जेंटल मसाज देना है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा प्लस हो जाए। उसके बाद आप चाहे तो 30 से 40 मिनट या तो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हेयर ऑयल को रख सकते हो और उसके बाद आपको शैम्पू करना है। याद रहे, जब भी आप हेयर ऑयल के बाद शैम्पू करते हो तो आप मिनिमम 2 बार शैम्पू करना जरूरी होता है। अगर आप एक बार करके शैम्पू छोड़ देते हो तो या तो ऑयल रह जाएगा या तो थोड़ा प्रोडक्ट बिल्डअप होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जहाँ पे आपको हेयर ऑयल को अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आपकी स्कैल्प डैंड्रफ वाली है तब आपको हेयर ऑयल को अवॉइड करना है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है या तो बहुत जल्दी ऑयल रिलीज करती है तब आपको इस सिचुएशन में ऑयलिंग नहीं करनी या तो वीक में 1 टाइम ऑयलिंग करनी है। और अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट वाले हैं तभी भी आपको हेयर ऑयल को अवॉइड करना है। हेयर ऑयल का सही फायदा तभी होता है जब आप सही ऑयल सिलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट अमाउंट बहुत ही सही तरीके से यूज करते हो और हेयर ऑयल के बाद अच्छे से हेयर वॉश करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम मार्केट से एक अच्छा हेयर ऑयल किस तरह से सिलेक्ट करें या हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सा ऑयल लेना है। लेकिन उसके आंसर में मैं आपको एक होम रेमेडीज बहुत अच्छी एक बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लेना है, फिर कस्टर्ड ऑयल लेना है और विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है। उन चारों प्रोडक्ट को एक मिक्स करके आपको हल्का सा गर्म करना है और अपने स्कैल्प पे लगा के अच्छा सा मसाज देना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद अच्छे से हेयर वॉश कर लेना है। इस टाइप का ऑयल मसाज आपको डेली देने की जरूरत नहीं होती, या तो वीक में 1 टाइम या तो 15 दिन में 2 बार इस टाइप का मसाज आप दे सकते हो। तो दोस्तों, हेयर ऑयल कोई जादुई टॉनिक नहीं है, लेकिन अगर उनको आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपके हेयर को एक अच्छा सा स्मूथनेस देगा, शाइन देगा और आपके ब्रेकेज को भी वो कंट्रोल कर सकता है। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आप भी ऑयलिंग करते हो तो। और हाँ, अगर ऑयलिंग करने का सही तरीका सीख गए हो तो मुझे कमेंट करिए ऑयलिंग इज हीलिंग और शेयर करिए ये वीडियो अपने मम्मी और फ्रेंड्स के साथ। और दूसरी एक बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे हेयर पीडियो का नेक्स्ट एपिसोड जो होने वाला है वो ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी को है, हर किसी को वो प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको गेस करना है। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने बालों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।